हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैथ फाउंडेशन के क्रम में आज हम लोग का टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। औसत को हम लोग पिछले क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, तो आज फाउंडेशन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला चैप्टर अनुपात और समानुपात की ओर चलते हैं। अनुपात और समानुपात को डायरेक्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने है, पहला क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक से प्रश्न होंगे, किंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा, बातें पूरी समझ में आएंगी, किंतु यदि ध्यान नहीं देंगे तो आधा अधूरा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 7:9। क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि A अनुपात B इसका मान दिया है 7:9। फिर आगे कह रहा है कि B और C यानी कि B अनुपात C का भी मान दिया है, वह दिया है 15:7। तो A और C का अनुपात पूछ रहा है कि A अनुपात C का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या क्या दिख रहा है। तो आपको A, B और C दिख रहा है। तो पहले में A की वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिएगा, और B की वैल्यू कितना है 9, तो 9 लिख दीजिएगा। अब दूसरी लाइन है, इसलिए हम दूसरी लाइन का प्रयोग करेंगे, पहले लाइन में नहीं लिखेंगे। दूसरी लाइन में B की वैल्यू कितना है 15, तो 15 लिख दीजिएगा, और C की वैल्यू कितना है 7, तो C के नीचे 7 लिख दीजिएगा। अब यहाँ C का स्थान खाली है ना, तो इसके पहले जो संख्या है उसी संख्या को आगे बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ 9 है, तो यहाँ खाली है, तो 9 बढ़ा दीजिएगा। पुनः यहाँ 15 है और यहाँ खाली है, तो इसी संख्या को यहाँ बढ़ा लीजिएगा। अब इसके बाद से जिसका अनुपात पूछ रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किंतु मल्टीप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि कुछ संक्षिप्त हो रहा है कि नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो हमसे किसका अनुपात पूछा था? A और C का। A यहाँ पर है और C यहाँ पर है, B से हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्या A और C में कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे हाँ, 7 कॉमन है, तो 7 काट दिए। फिर अभी 3 कॉमन है, तो 3 3 के 9 और 3 5 15। तो A का वैल्यू क्या बचा? 5, और B का वैल्यू क्या बचा? 3। यही A और C का अनुपात हो जाएगा। B से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि B के बारे में हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी के आधार पे हमने एक और प्रश्न लिया है। प्रश्न कर रहा है कि A और B का जो अनुपात है वह 3:4 है। पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। तो ध्यान दीजिए कि A और B का अनुपात दिया है। A और B का अनुपात दिया है। कितना दिया है? तो 3:4 दिया है। B और C का अनुपात कितना दिया है? तो आपको दिया है 5:7 दिया है। C और D का अनुपात कितना दिया है? तो 8:9 दिया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? A और D का अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो पहले तो सभी को लिखिए, A, B, C और D को लिखिए। ठीक है, पहली लाइन का प्रयोग कीजिए। A की वैल्यू कितना है 3, तो A के नीचे 3 लिख दीजिए, और B की वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब दूसरी लाइन का प्रयोग हो रहा है, तो पहली लाइन को आप छोड़िए, दूसरी लाइन पे आइए। दूसरी लाइन में B की वैल्यू 5 है, तो B के नीचे 5 लिख दीजिए। C की वैल्यू 7 है, तो 7 लिख दीजिए। ये भी लाइन खत्म। तीसरी लाइन की बात हो रही है, तो इस लाइन को भी छोड़िए, तीसरी लाइन में आइए। C की वैल्यू कितना है 8, तो 8 लिखिए, और D की वैल्यू 9 है, तो 9 लिखिए। अब यहाँ कुछ नहीं है ना C और D के स्थान पे, तो इसके आगे जो संख्या है इसी संख्या को बढ़ा लीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इधर 7 है, 7 को बढ़ा लीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 5 है, 5 को बढ़ा लीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 8 इसके बगल में है, तो 8 को क्या कर दीजिए? बढ़ा लीजिए। अब देखिए कि सभी वैल्यू अनुपात में है,
ये सभी वैल्यू अनुपात में है। अब देख लीजिए किसका किससे पूछ रहा है, तो ए और डी का पूछ रहा है। तो आप देखिए क्या ए और डी में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे हाँ 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर क्या 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10 अनुपात 3 सत्ते 21, यही ए और डी का अनुपात हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हो तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, और आगे क्या दिया है कि बी अनुपात सी बराबर दिया है 6 अनुपात 5। तो कह रहा है कि सी अनुपात ए कितना होगा। पहले क्या क्या आपको दिख रहा है, तो आपको ए बी और सी दिख रहा है। पहले लाइन का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ ए की वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखिए। बी की वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिखिए। पहला लाइन खत्म, तो दूसरा लाइन पे आएंगे तो पहले लाइन को छोड़ दीजिए। बी की वैल्यू कितना 6 और सी की वैल्यू कितना 5। सभी खाली जगह को भरिए। तो यहाँ क्या भर देंगे, बगल में जो है उसी को भरिए। यहाँ क्या भर देंगे, बगल में जो है उसी को भरिए। ए और सी के बारे में चर्चा हो रही है तो बी से कोई मतलब नहीं है। ये सभी वैल्यू अपने आप में क्या है, अनुपात में है। तो देखिए क्या ए और सी में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे हाँ 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो ए की वैल्यू 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ए तो ए और सी का अनुपात है, किंतु क्वेश्चन में हमसे ए अनुपात सी की वैल्यू पूछा है। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और ए की वैल्यू कितना हो रहा है 9। यही सी और ए का अनुपात हो जाएगा। अब इस पैटर्न पे 3 प्रश्न हो गया है, तो हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए अगला प्रश्न जो 4 नंबर प्रश्न है, इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कर रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा है आपसे, तो ए बी सी। आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए की वैल्यू कितना दिया है 3, तो बी की वैल्यू 4। अगले लाइन में यदि बी की वैल्यू 8 है तो सी की वैल्यू कितना है 9 है। यहाँ क्या बढ़ाएंगे, तो बगल में जो है। यहाँ क्या बढ़ाएंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे, तो जो बगल में है। बात तीनों की हो रही है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या देख लिए तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन है। तो आपको दिख रहा है 4 कॉमन है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब कुछ कॉमन है नहीं है, तो 3 दूना 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एकम 8 और 9 एकम 9, यानी कि 6 अनुपात 8 अनुपात 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सा फिर मैं बेसिक से लेके चलूंगा, उसके बाद से फिर डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर 1/3y, प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 1/3y, ठीक है। फिर कह रहा है कि और y बराबर 1/2z, यहाँ दिया है y बराबर 1/2z, ठीक है। तब कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो सकता है, किंतु मैं आपको एक स्टेप बढ़ा के मैं सिखाना चाहता हूँ। देखिए अब 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 1y, 1 लिखते नहीं है y हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा ना, बटा में है तो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर z। अब बराबर कहें या अनुपात कहें, बात एक ही है। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ नहीं तो 1 है, और z की वैल्यू 3। अब यहाँ से y की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 और z की वैल्यू 2, तो निकाल दीजिए अनुपात। अच्छा x y है ना, तो x अनुपात y अनुपात z। अब देखिए x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू कितना है 3, 3 लिख दीजिए।
आगे यहाँ जाइए, लाइन छोड़ दीजिएगा। y की वैल्यू कितना 1, तो z की वैल्यू कितना 2। अब जो स्थान खाली है उसको भरिए। यहाँ खाली है तो क्या भरेंगे, बगल में जो है। यहाँ खाली है तो क्या भरेंगे, बगल में जो है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6, यानी कि 1:3:6 यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि A/B बराबर 1/2:1/3। कह रहा है कि A/B की जो वैल्यू है वह कितना है, 1/2:1/3 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि B और C का जो अनुपात है वह 1/5 और 1/3 है। यहाँ कमा कर दीजिएगा। B अनुपात C की वैल्यू कितना दिया है, तो आपका दिया है 1/5:1/, नीचे लिख देते हैं इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिख देते हैं। क्या दिया है, B अनुपात C बराबर 1/5:1/3। आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि अनुपात कभी बटा में नहीं होता है। अनुपात जब भी बटा में आपको दिखाई दे, आप क्या कीजिएगा, जो हर का एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से भिन्न रूप आपका हट जाए। तो हमने क्या बताया कि जो अनुपात है इसकी वैल्यू बटा में नहीं होनी चाहिए, किंतु यहाँ पे देखिए बटा में है, P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको, जो 2 और 3 है इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब जब कटेगा तो 2 3 6, क्या मिल जाएगा आपको 3, और यहाँ 3 दूना 6, क्या मिल जाएगा 2। बोलिए बातें क्लियर। ठीक है, अब यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने कुछ देखा, यहाँ पर क्या देखा आपने कि 2 था और 3 था, तो 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। वैसे यहाँ 3:5 होगा, 3 पहले आएगा और 5 बाद में जाएगा। जाहिर सी बात है, किंतु हम करके देखेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, अब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 कितना 15 और 3 बचे कितना 15। ठीक है ना। ठीक, पूछा क्या है कि A+B अनुपात B+C का मान क्या होगा। तो पहले आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अनुपात निकाल के भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको अनुपात निकाल के हम सिखा रहे हैं। तो A/B/C दिया है। A की वैल्यू कितना है 3, ठीक है, तो B की वैल्यू कितना होगा 2। दूसरा लाइन में यदि B की वैल्यू 3 है तो C की वैल्यू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। भरिए खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान है तो बगल में जो है वही संख्या, यहाँ खाली स्थान है तो बगल में जो है वही संख्या। ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 2 5 10। ठीक, प्रश्न क्या पूछा है कि A+B अनुपात B+C। प्रश्न पूछा है कि A+B अनुपात B+C। तो A+B, यदि A की वैल्यू 9 है तो B की वैल्यू 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। अनुपात B और C, यदि B की वैल्यू 6 तो C की वैल्यू 10, यानी कि 10 6 कितना 16। तो यही क्या हो जाएगा आपका 15:16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि A/B बराबर 2/9 लिख लीजिए। कह रहा है कि A/B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है, एक और बातें कह रहा है कि B अनुपात C,
कह रहा है कि B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14। फिर आगे कह रहा है कि D अनुपात C, D अनुपात C बराबर कह रहा है कि 7/10 अनुपात 3/5। तो कह रहा है कि A B C D का मान होगा। ठीक है, पहले आपको अनुपात की वैल्यू बटे में दिख रही है, अब बटा को हटाइए। कैसे हटाएंगे? तो एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। अब ये बातें आप सीख गए होंगे। यहाँ 14 होगा 7 और 14 का एलसीएम 14 से मल्टीप्लाई। यहाँ 10 होगा 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या होगा? 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 2 अनुपात 3 3 के 9, क्या बचेगा यहाँ पे? 3। और यहाँ क्या बचेगा? 7 दूना 14, 2 दूना 4 अनुपात 14 से 14 खत्म हो गया, 5 बचा। यहाँ 10 से 10 खत्म हो गया, 7 बचा। यहाँ 5 दूना 10, 2 और 2 3 6 हो गया। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि A B C और D का अनुपात क्या होगा। यही निकाल देते हैं। देखिए A B C और D का अनुपात क्या होगा। यदि A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। यदि B की वैल्यू 4 होती तो C की वैल्यू 5 होती। अब यहाँ आ जाइए। यदि अब देखिए यहाँ उल्टा दिया है, ये नहीं कि अब पहले यहाँ लिख दें 7 और यहाँ लिख दें 6, नहीं। C की वैल्यू लास्ट में, C की वैल्यू 6 है तो D की वैल्यू कितना है? 7 है। अब जो जो जगह खाली दिख रहा है उसको आपको भरना है, तो भरिए। यहाँ C और D खाली दिख रहा है तो किस संख्या से भरेंगे? बगल में जो संख्या है, और बगल में हमको 3 दिख रहा है तो हमने 3 भर दिया। यहाँ क्या भरेंगे? तो बगल में 5 है तो 5 भरिए। यहाँ क्या भरेंगे? 4 है बगल में तो 4 भरिए। अब यहाँ क्या भरेंगे? तो बगल में 6 है तो 6 भरिए। हमने सभी संख्याएं को क्या किया? सभी स्थान हमने भर दिया। तीनों का पूछ रहा था, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? देखिए तो हाँ कॉमन है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। और कुछ कॉमन है? नहीं, अब कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 8 दूना कितना? 16। अब यहाँ देखिए 6 चौको 24 और यहाँ 5 छक्के 30 और यहाँ 7 पच्चे 35। यही A B C और D का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान होगा। देखिए क्या दिया है प्रश्न में, कह रहा है कि x अनुपात y बराबर क्या दिया है? 3 अनुपात 1 दिया है। तो कह रहा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का x क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ अनुपात बता दीजिए क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितना है? 1 है। तो देखिए x की जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और y की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 1, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो 27 में से 1 का जाएगा 26। बातें समझ में आ रही है? x की जगह पे 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 माइनस y की जगह पर 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अनुपात यहाँ देखिए x क्यूब, x की वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 प्लस y है, y की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ क्या हो गया? 26 और यहाँ क्या हो गया? 28। क्या यह किसी संख्या से संक्षिप्त होगा? तो आप कहेंगे हाँ 2 से हो रहा है। ठीक है, तो
13 दूना 26 और 14 दूना 28, यही आपका सही अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तथा 2A-3B + 4C बराबर 33 हो तो C का मान होगा। क्या प्रश्न में कह रहा है? कह रहा है कि यदि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है तो 2:3:4 है, तथा दिया है, तथा क्या दिया है? दिया है कि 2A - 3B + 4C बराबर कितना है? 33 है। तो C का मान पता करना है। देखिए कैसे हुआ, यानी कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू क्या है? 4 है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? डायरेक्ट ज्ञात कर लें, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, अब A की वैल्यू 2, तो A की जगह पर 2 रखिए तो आपका क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 माइनस B की वैल्यू 3 है तो B की जगह पर 3 रखिए तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 प्लस C की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 के 4 चौको क्या हो जाएगा? 16 बराबर कितना? 33। अब देखिए 16 4 20, 20 में से 9 चला जाएगा 11, यानी कि 11 की वैल्यू 33 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। हमसे C का मान पूछा है और C की वैल्यू कितना है? 4। तो जब A की वैल्यू 3 है तो C अर्थात 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 × 4 अर्थात कितना? 12। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि X अनुपात Y का मान 3:4 है। X अनुपात Y का जो मान है वह 3:4 है। फिर आगे कह रहा है कि Y और Z, यानी कि Y अनुपात Z का जो मान है यह भी आपका 3:4 है। तो कह रहा है कि X + Y + Z बटा में 3Z का 3Z किसके बराबर होगा? तो पहले इक्वल अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि X अनुपात Y अनुपात Z, तीनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि X की वैल्यू 3 है तो उस रेशियो में Y की वैल्यू क्या है? 4। यदि Z की वैल्यू 3 है तो इस रेशियो, Y की वैल्यू 3 है तो Z की वैल्यू इसी रेशियो में क्या होगा? 4 होगा। ये सभी वैल्यू अपने अनुपात में है। खाली जगह को भरिए, यहाँ किसको भर देंगे? 4 को, और यहाँ किसको भर देंगे? 3 को। अनुपात क्या निकल के आएगा? तो 9:12:16 निकल के आएगा। प्रश्न में पूछा क्या है? तो प्रश्न में पूछा है कि X + Y + Z और बटा में 3Z की वैल्यू क्या होगी? तो X की वैल्यू कितना है? 9 रखिए, Y की वैल्यू 12 है, 12 रखिए, और Z की वैल्यू 16 है, 16 रखिए, बटा में क्या? 3Z, तो 3, और Z की वैल्यू कितना है? 16, तो 16 रखिए। 9 और 12 21, 12 और 16 कितना होता? 27। 9 और 12 21, 21 और 37, 37 और 16 यहाँ कितना? 38, अर्थात 37/48 यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि M अनुपात N बराबर 3:2, प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि M अनुपात N का जो वैल्यू है वह 3:4 है। तो कह रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे? तो पूछ रहा है कि 4M + 5N 4M + 5N अनुपात क्या दिया है आपका? 4 अनुपात क्या दिया आपका? दिया है कि 4M -
5n का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। रखिए यहाँ m की जगह पर 3 रखेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस n की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 अनुपात। फिर यहाँ पर भी वही m की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 चौको 12 माइनस n की जगह पर क्या रखेंगे आप 4, तो 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20। बोलिए यहाँ तक की बातें क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को घटा लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 32 हो जाएगा, 32, हाँ 32। यहाँ घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, कुछ गलती हुआ क्या प्रश्न में, प्रश्न में थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 2 है, 3 अनुपात 2 है। ठीक है, तो 4 3 12, यहाँ n की वैल्यू 2 तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 3 12 और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 22 अनुपात घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। संक्षिप्त करेंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22, अर्थात 11 अनुपात 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर है कि यदि ABC का जो अनुपात है, ABC, हाँ ABC का जो अनुपात है, ABC का जो अनुपात है वह दिया है 2 3 4, यानी कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो कह रहा है कि A बटा B किसका मान पूछ रहा है, A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A का मान पूछ रहा है। तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4 रख दीजिए। तो A की वैल्यू 2 रखिए, B की वैल्यू 3 रखिए बराबर, फिर B की वैल्यू 3 रखिए और C की वैल्यू 4 रखिए बराबर, नहीं अनुपात, अनुपात में सब है ना, अनुपात में। फिर C की वैल्यू 4 रखिए और A की वैल्यू 2 रखिए। अब अनुपात बटे में नहीं होगा ना, तो इसका क्या कीजिएगा, वो कर लीजिएगा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम की वैल्यू कभी तो बटा में नहीं होती है, बात क्लियर है। 4 3 12 कितना होगा 12, तो 12 से सब में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 चौको 12, 4 3 12 और 2 6 12, क्या मिला 4 दूना 8 अनुपात 3 तिरिके 9 अनुपात 6 चौको 24। यही आपका अनुपात हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।